प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आप जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, तो दोस्तों आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और इसके जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपको पूछे जाएंगे। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। के आई डी है, एन के एच है, क्यू एम एल है, टी ओ पी है, आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इसमें +2 +4 +6 -2 -4 -6 इस प्रकार का रिलेशन दिया हुआ होता है। तो इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें रिलेशन ज्ञात करना पड़ेगा। और वो रिलेशन तुम्हें क्या होगा कि चाहे -2 दे दो, चाहे +2 दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, मगर वो क्वेश्चन तुम्हें दोस्तों दिमाग से सोल्व करना पड़ेगा कि इसमें +2 दिए हुए हैं या 3 दिए हुए हैं या 4 दिए हुए हैं, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ से अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, के से एन की तरफ चलिए। यहाँ पर देखिए +3 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल। एन से क्यू की तरफ चलिए। एन के बाद क्या आता है, ओ पी और क्यू, तो +3 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। फिर दोस्तों टी की तरफ चलिए। क्या हो गया, +3 हुए कि नहीं हुए सर, बिल्कुल हुए। इसी प्रकार अब तुम क्या करोगे, टी में +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर यू वी और डब्लू। तो ये लीजिए +3 का रिलेशन तो हमने सोल्व कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आई है, आई से के की तरफ चलिए। तो जी एच आई, फिर जे और के, तो +2 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हुए। और यहाँ से तुम एम की तरफ आइए, इसमें भी +2 हो गए। यहाँ से तुम ओ की तरफ आइए, इसमें भी +2 हो गए। ओ में जब तुम +2 करोगे तो ओ पी और क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, डी है, डी से एच की तरफ चलिए। डी से एच की तरफ जाओगे, डी 4 पे है, एच कितने पे है, जी एच 8 पे है। तो ये लीजिए सर +4 हो गए। हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। एच से तुम एल की तरफ जाओगे तो भी +4 हो गए। और यहाँ पर पी की तरफ एल से जाओगे तो भी +4 हो गए। और फिर उसके बाद पी से तुम देखोगे तो +4 करोगे पी में, तो डब्लू क्यू टी अपना आंसर निकल कर आ गया। क्या आ गया, डब्लू क्यू टी जो है वो अपना आंसर निकल कर आ गया। और डब्लू क्यू टी आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो डब्लू क्यू टी तो सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, ऊपर ही ऊपर है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए घबराना मत, बल्कि तुम जिस प्रकार से मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, चाहता तो मैं सीधे भी लिख देता कि ये सर इतने प्यारा, ये इतने प्यारा, डी 4 प्यारा, एन 14 प्यारा, के इतने प्यारा है, 8 प्यारा है, फिर उसके बाद ये 17 प्यारा है। तो ऐसे में आपको जोड़ के दिखा देता, ये 13 प्यारा है, टी 20 पे आता है, फिर पी है दोस्तों, पी इतने पे आता है, तो मैं दिखा देता, मगर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुछ को रीजनिंग में एबीसीडी का पूरा नॉलेज है, कुछ को नहीं है। तो आप धीरे धीरे अपने आहिस्ते आहिस्ते भी तुम पेपर को सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए, इसे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर ज्ञात करना है, तो ये मिसिंग नंबर कौन सा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि या तो तुम इसमें ऐसे रिलेशन चेक करो, या ऐसे ना मिले तो ऐसे करो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये रिलेशन नीचे की तरफ निकल कर आ रहा है। ये रिलेशन कहाँ है, तो नीचे की तरफ है। तो हम भी क्या करेंगे, नीचे की तरफ ही रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझते हैं। अगर तुम 7 + 3 करो +2 करो तो कितने हो गए, 12 हो गए। 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 48 हो सकते हैं। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 36 हो सकते हैं, मगर 42 तो नहीं हुए। तो ये तो सर मामला बेकार हो गया, ये तो नहीं सेट होने वाला है। यहाँ पर देखिए, फिर हम दोबारा एक ट्रिक लगाते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21 हो गए। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 21 दूनी 42 हो गए। तो ये तो मामला सेट होता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा कि 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से, तो 2 संते 14, 14 तिया 42 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए। इसी प्रकार 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 35 को जब तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 280। तो इसी प्रकार 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। इस 24 को तुम मल्टीप्लाई कर दो कितने से,
5 से। जब तुम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएंगे। देखिए 5 चौक 20 हो गए, 2 आ गया और 5 दूनी 10 और 2 12 हो गए, तो 120 आ जाएंगे और ये 120 ही अपना आंसर है। तो ये रहा 120। तो कौन सा निकला आंसर अपना? 5 निकला। और ये 5 जो है दोस्तों यही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा 4 से करो 120 नहीं आएंगे, 6 से करो ज्यादा आएंगे, 7 से करो तो भी ज्यादा आएंगे, मगर 120 जो आएगा वो तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये 5 जो है दोस्तों ये अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। विषम आकृति की पहचान कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से लल्लू से क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एसएससी में तो बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ऐसे ही क्वेश्चन लोग ज्यादातर गलत करते हैं। अल्लाह। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। इस एक नंबर आकृति को देखिए गौर से, 2 को देखिए, 3 को देखिए, 4 को देखिए। जब तुम 3 नंबर आकृति को देखोगे तो सबसे पहले तो ये ऐसे और उसके बाद ये ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से इस आकृति को चेंज करके ऐसे कर दिया गया। तो अब ये अगर आकृति ऐसे है तो तुम इस आकृति को ये तो मान ही सकते हो कि अगर ये ऐसे है तो ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे कर दो, मगर ऐसे ना करके इसको ऐसे कर दिया। तो इसमें से विषम आकृति कौन सी होगी? तो सेकंड हो गई। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये जो सेकंड है यही इसकी विषम आकृति हो गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों रीजनिंग। कितनी इजी चल रही है क्लासें। चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को दबा के शेयर कर देना साथियों। आपका जितना शेयर होता है उतना ही हमारी जज्बात में और ज्यादा खून खोलता है और ज्यादा आपके लिए मेहनत करने को दिल करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा? ओ पी क्यू है, एन पी क्यू है, एन ओ क्यू है, एन ओ पी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को तुम गौर से समझना। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन ले लेना। इन क्वेश्चनों में अगर तुम कॉमन ले लोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसने क्या दिया है? ओ पी क्यू दिया है, फिर डैश है, फिर एन है, फिर डैश है, फिर पी है, फिर क्यू है। उसके बाद तुम देखना यहाँ पर एन ओ है, फिर क्यू है, फिर यहाँ पर देखना एन है, ओ है, पी है और फिर डैश है। तो अब तुम इस क्वेश्चन को जरा गौर से समझना कि यहाँ पर एन ओ है, यहाँ पर एन ओ पी है। तो ये लीजिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये लीजिए एन ओ पी क्यू एक जोड़ा बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो यहाँ पर ओ लगा दीजिए। ये एक जोड़ा बना कि नहीं बना? बना है। ये एन लगा दीजिए। ये एक जोड़ा रेडी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल एन ओ पी है। यहाँ पर क्यू लगा दीजिए। ये एक जोड़ा रेडी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो ये लीजिए अपना आंसर तो निकल कर आ गया। तो सबसे पहले एन है, फिर ओ है, फिर पी है और फिर क्यू है। तो एन ओ पी क्यू कहाँ है? यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, मगर एन ओ पी क्यू ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये एन ओ पी क्यू ऑप्शन नंबर थर्ड में है, इसीलिए ये थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन ओ पी क्यू इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी डी एफ एच हो गया, जे एल एन पी हो गया, के एम ओ क्यू हो गया और ये बीच में क्वेश्चन मार्क हो गया। इसके स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं अभी सोल्व प्यारे साथियों। बी डी एफ एच कर दिया इसने, फिर क्या कर दिया इसने? तो बी डी एफ एच के बाद जे एल एन पी कर दिया, फिर समानुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया और उसके बाद इसने क्या कर दिया? के एम ओ क्यू कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन को समझना तुम, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बी से जे की तरफ चलिए। एच आई जे कितने पे आता है? 10 पे। बी कितने पे आता है? 2 पे। तो प्लस कितने हो गए? तो सर प्लस हो गए 8। फिर तुम डी से यहाँ एल की तरफ चलिए तो भी प्लस 8। एफ से एन की तरफ चलिए तो भी प्लस 8। एच से पी की तरफ चलिए तो भी प्लस 8। तो यहाँ पर अब तुम्हें प्लस 8 8 करना है। तो देखिए सबसे पहले यहीं से ले लीजिए, हम इसको सोल्व करते हैं। जब तुम इसमें प्लस 8 8 का नियम निकालोगे तो बहुत ही आसान हो सकता है। के से जब तुम प्लस 8 करोगे तो सी आ जाएगा, फिर तुम प्लस 8 करोगे तो ई आ जाएगा, ओ में माइनस 8 करोगे तो जी आ जाएगा और जी क्यू में माइनस 8 करोगे तो आई आ जाएगा। तो ये लीजिए अपना सी ई जी आई आंसर निकल कर आ गया। और ये सी ई जी आई कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द
करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा कितना इजी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 7 है, फिर 32 हो गए, समानुपात 35 हो गए, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको तो तुम देखना ही मत, सबसे पहले 7 और 32 का रिलेशन निकाल लो, 35 का ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 7 अनुपात 32 हो गया, समानुपात 35 हो गया, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गए। तो सबसे पहले तुम 7 और 32 का रिलेशन देखो। देखिए 7 है, 7 या 21 और 7 चौके 28 होते हैं। तो देखिए 7 से सीधा 32 बन रहा है, तो प्लस कितने हो गए? 25 हो गए। तो 35 प्लस 25 कीजिए, 5 5 10 का 0 आ गया, 2 3 5 और 1 6 हो गए, 60 हो गए। 60 है क्या? 160 तो जरूर है। तो सर ऐसे तो हम नहीं कर सकते, ऐसे तो ये नहीं होगा। तो फिर सर दोबारा दूसरा रिलेशन बताओ। तो देखिए दूसरे रिलेशन पर अपन काम करते हैं। ये लीजिए 35 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। तो अब दूसरा रिलेशन देखिए, 7 पंजो 35 माइनस 3 हो गए, कितने आ गए? 32 आ गए। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और -3 कीजिए, कितना आएगा? 35 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 175 आएगा। 175 में -3 करिए, 172 आ जाएगा। और ये 172 जो है, यही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो 172 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये रहा अपना 172। हमें क्या करना है? हमें कोई चीज से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। अगर आंसर आ गया तो हमारा काम हो गया, और अगर आंसर नहीं आया तो हमारा काम ठहर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो देखिए डी है, एफ है, जी है, ई है। तो इसमें विषम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में वाउल्स 5 अक्षर वाउल्स होते हैं, स्वर होते हैं। कौन से हैं? ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। तो यहाँ पर तुम्हें ई तो नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई वाउल्स है क्या? नहीं है। तो विषम कौन सा हो गया? यही हो गया। और ऐसे ही रिलेशन तुम्हें दिए जाएंगे। कौन से? ऐसे ही रिलेशन दिए जाएंगे, कोई वो वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों से विषम की पहचान करें। इसमें हमें विषम छांटना है कि इसमें विषम कौन सा है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, विषम भी हम बता सकते हैं, बहुत ही इजी है विषम भी बताना। तो देखिए ये क्या है? ये सर 2 का क्यूब है। ये क्या है? ये सर 3 का क्यूब है, 3 3 9 29 27। ये क्या है? ये सर 6 का क्यूब है, 6 6 36 और 216। मगर ये क्या है सर? ये तो 2 का क्यूब क्यूब कुछ नहीं है, ये तो सर 7 का स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, इसलिए क्यूब व्यूब तो है नहीं। तो अपना जो विषम होगा वो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 49 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यही तो सर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को, दिए गए समूह में विभिन्न की पहचान करें। इसमें भी हमें विषम में बताना है। तो ए है, ए कितने पे है? तो सर 1 पे। सी कितने पे है? सर 3 पे। तो कितने हो गए? +2। सी के बाद बी तो -1। जी कितने पे है? तो सर 7 पे। आई कितने पे है? 9 पे। तो जी एच आई तो कितने हो गए? +2 और -1। यहाँ पर तुम देखोगे एम से सी की तरफ, तो ये तो कोई रिलेशन बहुत ही टेढ़ा बन गया। यहाँ पर देखिए एम सी एन है, तो ये एम सी एन जो है दोस्तों, ये एम सी एन नहीं है, एम सी एन गलत लिखा हुआ है। इसे तुम कर लेना एम ओ एन। क्या कर लेना? एम ओ एन कर लेना। उसके बाद देखना एम फिर एन ओ, तो एम एन ओ तो +2। और यहाँ पर क्या हो गए? एन तो -1 हो गए। तो यहाँ पर इसे तुम एम ओ एन कर लेना। उसके बाद देखिए ये पी है, +1 हो गया, क्यू बन गया, +1 हो गया, आर बन गया। तो अब तुम्हें इसमें से विषम कौन सा नजर आ रहा है? पी क्यू आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर, हमें पी क्यू आर ही इसमें विषम नजर आ रहा है। और ये पी क्यू आर ही तो विषम है, और कोई दूसरा थोड़ी ना है। तो पी क्यू आर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शा दीजिए, बढ़ता हुआ क्रम दर्शा दीजिए, आगे का क्रम दर्शा दीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देखिए मकान, कमरा, जिला, सड़क, नगर। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले तो सर हमारे पास एक कमरा होगा, ये लीजिए। उस कमरे से क्या बनेगा? तो सर मकान बनेगा, ये लीजिए। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद सर मकानों के आगे गवर्नमेंट सड़क भी डलवाएगी, ये लीजिए। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद सर जिला बन जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मकानों का जिलों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीजिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर एक नगर बनेगा, जिसे नगर निगम कहते हैं। तो ये लीजिए अपना CABED कहाँ है? तो CB है, CAD है, CABED। तो CABED ऑप्शन नंबर
फोर्थ में ही तो है, नगर नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखना क्या होगा, तो सबसे पहले होगा अपना, इस बात को ध्यान रखना, नगर। क्या होगा, नगर होगा। और उसके बाद उस नगर से क्या बनता है, तो जिला बनता है। क्या बनता है, जिला बनता है। तो ये लीजिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही तो अपना करेक्ट आंसर है। तो इस गलती को सुधार लेना। जिले से छोटा नगर होता है, नगर से बड़ा जिला होता है, इस बात को तुम ध्यान रखना। नगर से बड़ा कौन है, तो जिला होता है, नगर से बड़ा जिला होता है। तो CABDE इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने साथियों में, और अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना प्यारे दोस्तों। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।